दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गुरु के पास कई शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वह गुरु उन्हें बहुत सारे गूढ़ रहस्य, आर्थिक, सामाजिक और कई प्रकार के ज्ञान दिया करते थे। 4 शिष्यों की पारी थी। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा को ग्रहण कर लिया था। अब गुरु चाहते थे कि मैं जानूं कि यह शिष्यों ने मेरे पास से क्या क्या सीखा है। एक दिन गुरु ने उन 4 शिष्यों को अपने पास बुलाया और 4 शिष्यों को एक साथ कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों ने इतने वर्ष यहाँ रहकर जो सीखा, तुमने क्या क्या सीखा, तुमने क्या सिद्धियां प्राप्त की, तुमने शिक्षा का क्या सदुपयोग किया। मैं वह जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो शिक्षा तुमने ग्रहण किया वाकई वह तुम्हारे जीवन के किसी काम की है या नहीं। जो सिद्धियां, जो ध्यान विधियां मैंने तुमको सिखाई, उसका तुमने क्या प्रयोग किया, मैं यह जानना चाहता हूं। सबसे पहले एक पहला शिष्य आया और उसने कहा, गुरुवर, मैं आपकी दी हुई ताकत से, आपके दिए हुए ज्ञान से मैं अग्नि को भी वश में कर सकता हूं। बड़ी से बड़ी अग्नि हो, मैं उसे अपने वश में ला सकता हूं। गुरु मुस्कुराते हैं, बोलते हैं ठीक है। फिर दूसरे शिष्य से पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने क्या सीखा। तब वह दूसरा शिष्य कहता है, गुरुवर, आपके दिए हुए ज्ञान से मैं बहुत तेज आंधी तूफान को भी अपने वश में कर सकता हूँ। कहीं भी कोई आंधी तूफान हो, मैं उसे अपने वश में लाकर उसका कुछ भी उपयोग कर सकता हूँ। गुरु फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरा शिष्य आता है और तीसरा शिष्य जब आता है और उनसे भी गुरु ने वही सवाल पूछते हैं कि तुमने क्या सिद्धि प्राप्त की, तुमने ज्ञान मेरे पास से सीखा। तब तीसरा शिष्य कहता है, गुरुवर, मैंने आपके आशीर्वाद से पानी में चलना सीख लिया है। अब मैं कहीं भी पानी हो, कितना हो तेज बहाव हो, मैं पानी में आसानी से चल सकता हूँ। गुरुवर उसके भी जवाब से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर चौथे शिष्य की बारी आती है। गुरु उस चौथे शिष्य से भी वही सवाल करते हैं कि तुमने क्या सीखा। वह बहुत विनम्रता पूर्वक कहता है, गुरुवर, मैंने तो इस प्रकार की कोई सिद्धि का मैं तो वर्णन नहीं करना चाहता, क्योंकि यह सब सिद्धियां तो पाई जा सकती हैं और यह बहुत आसान है। मैंने अपने मन को वश में करना सीखा। मैंने अपने मन के अहंकार को तिरोहित किया और मैंने आपके पास रहकर गुरुवर यही सीखा। मैं आपके जैसा बनना चाहता था। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं बनना चाहता था। मुझे तो आपसे प्रेम है। मैं आपके जैसा बनना चाहता था। मैं जब आपको देखता था, आप मौन रहते थे। आप बहुत कम संवाद करते थे। जितनी जरूरी है उतनी ही बात अपने मुख से निकालते थे। मैं यह चाहता था मैं भी वैसा ही बनूं। जब मैं आपको देखता था तब आप कभी किसी से क्रोध नहीं करते थे। मैं आपको बहुत बारीकी से देखता था और मैं भी यही सोचता था कि मैं भी कभी क्रोध न करूं। मेरे मुख से किसी के लिए दुर्भाव न निकले, किसी के लिए कटु वचन, किसी के लिए कोई गाली न निकले। मैं यह चाहता था गुरुवर, मैं यही चाहता था कि मेरा मन मेरे वश में रहे और मैंने वही सीखा। गुरु उसे गले से लगा लेते हैं। फिर तीनों शिष्यों को समझाते हैं कि यह देखो, यह है शिक्षा का सदुपयोग। जो शिक्षा तुम्हें नहीं बदल सकता, तुम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, तुम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, तुम किसी भी जात के क्यों ना हो, अगर वह ज्ञान तुम्हें नहीं बदल पाया तो वह ज्ञान 2 कौड़ी का है। और उन शिष्यों को वह गुरु यह भी समझाते हैं कि अगर ज्ञान आपके अहंकार को, आपके क्रोध को, आपके दुर्गुणों को नहीं मिटा पाया तो फिर वह ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। फिर पानी पर चलना, आग को वश में कर लेना, आंधी को वश पर कर लेना, अर्थात कोई बड़ा पद पा लेना, कलेक्टर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, बड़े इंजीनियर बन जाना, बड़े किसी पोस्ट पर पहुंच जाना, वे केवल अहंकार की तृप्ति हैं। इतना सब कुछ पाने के बाद भी अगर आप अच्छे मनुष्य नहीं हैं, फिर वह ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अक्सर लोग जब कुछ सीखते हैं तो वे बहुत फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि नहीं, इस चीज़ से मुझे यह सिद्धि मिलेगी, मुझे यह ज्ञान मिलेगा, या मैं बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर कुछ ऐसा बन जाऊंगा, और उस प्रोसेस को भूल जाते हैं। उस शिक्षा ग्रहण करने के प्रोसेस को भूल जाते हैं कि यह शिक्षा ग्रहण मैं क्यों कर रहा हूँ। अक्सर लोग अहंकार के वश में आकर यह गलती
कर जाते हैं। लेकिन शिक्षा का सही उद्देश्य यही है कि वह मेरे भीतर परिवर्तन लाए, वह मेरे जीवन में परिवर्तन लाए। मैं बहुत पैसे कमा भी लूँ लेकिन मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं है, मेरे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, मेरे मुख में विनम्रता नहीं है, फिर वह शिक्षा, वह पैसा कोई काम का नहीं है। कई ऐसे गरीब भी होते हैं जो हर दिल अजीज होते हैं, कई ऐसे अमीर भी होते हैं जिन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करता। फिर असली ज्ञान क्या है, असली सिद्धि क्या है? कई लोग आध्यात्मिक जीवन भी जीते हैं। जब वे आध्यात्म की शुरुआत करते हैं, वे ध्यान विधियों का, चक्र साधना का शुरुआत करते हैं, तब उनकी उम्मीद होती है कि कोई दैवीय गुण उनके भीतर आ जाए। 1 महीने, 2 महीने, 2 साल हुए नहीं, अब वे चाहते हैं कि वे देवता ही बन जाएं। वे भी इस प्रोसेस को भूल जाते हैं कि पहले हमें शुद्ध होना है। हमारे भीतर जो भी गलत चीज़ें हैं वह तिरोहित होनी है। अष्टांग योग का पहला ही पार्ट है यम। यम यानी जो जो नहीं करना है हमको उसको त्यागना है। मैं अपने हर अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि दूर हो जाइए एक्शन चलचित्रों से, दूर हो जाइए एडल्ट सीन से, एडल्ट कंटेंट से, दूर हो जाइए टेलीविज़न और मोबाइल से, उसके मिसयूज़ से। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं और विशेषकर आध्यात्म में रहने वाले लोगों के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर होना ही पड़ेगा, और वह किसी सिद्धि को पाने के लिए नहीं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। जब आप शुद्ध होते हैं तभी कोई शक्ति आपके भीतर आ सकती है। जब आप किसी भी चीज़ में संकल्पित होते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो सबसे पहले अपना समर्पण करना होता है कि अब तक जो मैंने जीवन जिया, अब आगे का जीवन ज्ञान के लिए, और ज्ञान के लिए समर्पण अति आवश्यक गुण है। जब तक आप समर्पित नहीं हो पाते हैं, आपके भीतर थोड़ा भी दिमाग बचा रह जाएगा, आप दिल को नहीं पा सकते। दिल को पाकर भी आपको नाभि को पाना है। यह इसकी प्रोसेस है। जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे आप हृदय के निकट नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक आप हृदय के निकट नहीं पहुंच पाएंगे आप नाभि अर्थात केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। तो नाभि तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वह है आपका समर्पण। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसे सिद्धि के लिए नहीं, उसे उसके लिए बड़े पद के लिए, पैसे के लिए नहीं, आप वह चीज़ सीखने के लिए करिए। जितना आप सीखते जाएंगे आप उस चीज़ के उतने ही मास्टर होते जाएंगे। अभी तक जो भी ज्ञान इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में है वह भी सीमित नहीं है। जब 3 वेद की रचना हुई और 3 वेद की रचना के बाद 4थे वेद की रचना की जरूरत पड़ी, तब एक ऋषि ने उस वेद की रचना के लिए अनुमति मांगी। भगवान शिव ने अनुमति दी और कहा कि यह बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे वह विरोध करने लगे कि जब 3 वेद हो चुके हैं, 3 वेद की इससे सृष्टि का काम चल रहा है, तब 4थे वेद की जरूरत ही क्यों है? और उनके बीच में बहुत विवाद हो गया और यह विवाद पहुंचा भगवान शिव तक। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि यह जो 3 वेद हैं यह उस समय के लिए थे जब यह सृष्टि में ऐसे लोग थे। आज 4थे वेद की भी जरूरत है, और जो यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड कई ज्ञान से भरी है। जितना हम जान जाते हैं वही ज्ञान नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी तक जाना नहीं गया है। वह जानने की विधि ही है आपका आध्यात्म जीवन। आपकी कोई भी ज्ञान की विधि, जितना आप उसमें डूबेंगे आप उतने उसमें परफेक्ट होते जाएंगे, उतनी नई विधियां बनती जाएंगी। तो आपका समर्पण बहुत जरूरी है। जब आप इस तरह से समर्पित होकर अपना जीवन, अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह जीवन, वह ज्ञान आपको बदलने वाला होगा, और जब आप बदलेंगे सब कुछ बदल जाएगा।